Hi, I'm Astha, a BMS student. I just finished my second year university exams. इस वीडियो में हम ऐसे नॉर्मल चिट चैट करेंगे आयुर्वेदा के बारे में. As I'm an Ayurvedic student, so I want to give you some insights of the Ayurveda, and I want to know you the knowledge I have. थोड़ा बहुत. So let's start. Grab a chai or coffee and let's have some chit chat about Ayurveda. So I'm having an amla juice, fresh amla juice. By the way, you should try it. It tastes awesome. So let's chit chat. जब मैंने आयुर्वेदा में एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में आने से पहले, मुझे बस पता था कि कोरोना के टाइम से हम सबको पता है कि आयुर्वेदा का इम्पोर्टेंस थोड़ा बहुत कि कैसे होता है, क्या होता है और बढ़ रहा है इम्पोर्टेंस, ऐसा ऐसा पता है. बट मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था कि कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे होती है, और इतना ही पता था. और हम सबको पता है कि आयुर्वेदा को बोलते हैं स्लो मेडिसिन. बहुत देर बाद उसका असर दिखता है. तो मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन कोरोना के बाद इसकी डिमांड बढ़ रही थी और ऑब्वियसली मेरा वो कट ऑफ नहीं था, तो मैंने इसमें एडमिशन ले लिया. फिर बाद में फर्स्ट ईयर में भी मुझे कुछ पता नहीं था, बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ती थी और बस मैंने जानने की कभी कोशिश भी नहीं की कि मतलब ये हम आयुर्वेदा ले रहे हैं तो हमें डायग्नोस कैसे करना होगा, बाद में जाके क्या करेंगे क्या नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था. फिर सेकेंड ईयर में मुझे थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा, क्योंकि मैंने एक क्लिनिक ज्वाइन किया था आयुर्वेदिक. सो मुझे थोड़ा पता चलने लगा कि हाँ इसमें होता है बहुत कुछ और हमें तो कुछ भी नहीं पता है. सो तब से मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू किया कि क्या होता है, कैसे ट्रीट करते हैं हम पेशेंट को और कैसे देखते हैं, और मतलब स्ट्रैटेजी क्या होती है कि हमें क्या देखना होता है इनमें और एग्जैक्टली करना क्या होता है. एक बार मैंने एक कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया था, तो उसमें मैंने जो लेक्चर्स, तो वो कॉन्फ्रेंस 3 दिन का था. तो वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ आयुर्वेदा इतना डीप है और इतना कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, बहुत सारी नॉलेज है इसमें, और मुझे कुछ भी नहीं पता है. As I'm a little bit worried about my future, so what will I do or what will be my future? So I'm starting to read or gain more information about Ayurveda, and और फिर आपको शेयर कर दूँगी. तो हम दोनों साथ में मिलके सीखते हैं. तो वो मैंने बताया था ना, जो कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, तो उसमें मुझे पता चला कि बहुत सारे चिकित्साएं होती है, जैसे नाड़ी चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, विद्धकर्म, अग्निकर्म, कपिंग थेरेपी, लीच थेरेपी, वस्ती, कर्णभेदन, अभ्यंग, संधि संधान चिकित्सा, नाड़ी स्वेदन, रक्तमोक्षण पोटली चिकित्सा. इतने सारे चिकित्सा होते हैं, उसमें से मुझे कुछ भी पता नहीं था. तो उसमें वो कॉन्फ्रेंस में उसके सब बारे में बताया था और प्रैक्टिकल भी करके बताया था कि ऐसा ऐसा होता है. आयुर्वेदा को कहते हैं कि स्लो असर करता है. जैसे हम आयुर्वेदा को स्लो मेडिसिन कहते हैं, तो आयुर्वेदा में विद्धकर्म और अग्निकर्म है, और इनको फास्ट पेन रिलीफ मैनेजमेंट होता है इससे. विद्धकर्म मतलब एक नीडल होती है और उससे हमें प्रिक करना होता है जगह पे, कुछ जगह पे, तो उससे इंस्टेंट रिलीफ होता है. ये भी मुझे पता नहीं था, इंस्टेंट रिलीफ होता है. तो वो स्लो मेडिसिन कैसे हुई. और अग्निकर्म भी होता है, अग्निकर्म से भी फास्ट इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट में अग्निकर्म भी यूजफुल होता है. तो अग्निकर्म और विद्धकर्म पेन मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि छियाटिका, वातज विकार जो होते हैं, हमें पेन होता है, नेक पेन, बॉडी पेन, शोल्डर पेन, और सब जगह जो पेन होता है वो हम विद्धकर्म और अग्निकर्म के द्वारा कम कर सकते हैं. और फिर हेयर फॉल हो गया, बहुत सारी चिकित्सा है, जैसे बहुत सारे डिसीज़ है, जैसे हेयर फॉल और स्नीजिंग हो. बहुत सारे डिसीज़ में हम विद्धकर्म का यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे डिसीज़ में अग्निकर्म का यूज़ कर सकते हैं. और विद्धकर्म का यूज़ करके इनफर्टिलिटी भी दूर होती है. ये भी मुझे पता चला उस कॉन्फ्रेंस में.
इस सब चिकित्सा के बारे में मैं डिटेल में पढ़ूंगी, और जो भी मुझे पता चला और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो मुझे यही बताना था कि आयुर्वेदा, इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि आयुर्वेदा कितना वास्ट है। इमरजेंसी मेडिसिन में हम आयुर्वेदा का यूज़ नहीं करते, लेकिन ये भी गलत है। कैंसर में, हार्ट डिसीज़ में, किडनी डिसीज़ में, सब डिसीज़ में हम आयुर्वेदा से पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। और कैंसर में आयुर्वेदा और मॉडर्न को साथ में लेकर हम अगर ट्रीटमेंट करें, उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारा पढ़ा है, तो उसके ऊपर भी मैं एक बहुत अलग वीडियो डालूंगी। कैंसर के ऊपर आयुर्वेदा क्या असर करता है। तो अगर मॉडर्न और आयुर्वेद को लेकर साथ चले हम कैंसर में, तो कैंसर के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, कीमो के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, वो बहुत कम और ना के बराबर हम कर सकते हैं आयुर्वेदा की मदद से। सो कैंसर में भी यूज़फुल होता है, किडनी डिसीज़, नेफ्रोटिक डिसीज़, नेफ्राइटिक सिंड्रोम सब, और इवन हार्ट डिसीज़ में भी आयुर्वेदा का इम्पोर्टेंस है, और आयुर्वेदा से हम हार्ट डिसीज़ भी ठीक कर सकते हैं। तो इस नॉलेज के बारे में मैं पढ़ूंगी और आपको बताऊंगी। तो बहुत सारा मैंने लिखा है, तो हम साथ में पढ़ेंगे और साथ में देखेंगे कि क्या क्या होता है और कैसे होता है सब। तो बहुत सारा है, हठचूल सब में यूज होता है। अग्निकर्मा और विद्धकर्मा, अग्निकर्मा और तो विद्धकर्मा लिटरली सब डिसीज ठीक कर सकता है, और वो भी तुरंत कर सकता है। और शियाटिका जैसे पेन, जो बहुत सारी गोलियां खानी पड़ती है, हमें एनेसाइड्स खाने पड़ते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक बार विद्धकर्म करने से बहुत सारा और ऑलमोस्ट ना के बराबर पेन होता है एक करने से। और फिर जैसे जैसा व्याधि होगा वैसा वैसा उसका रूप बदलता है, और ऑलमोस्ट ऑल व्याधिज में विद्धकर्म और अग्निकर्म का यूज़ होता है। इतना वास्ट है आयुर्वेदा। So I will learn all the techniques and how to cure, or some information about these techniques, and I will let you know about this. So that's it for the video. If you are interested in this journey, or if you want to know like me how vast Ayurveda is, or what are the techniques in this, or the knowledge about, or just the knowledge about Ayurveda, subscribe to my channel and let's see where it takes. See you soon. Bye bye.